नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र क्लासेस में। जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। इससे हम आपको और अच्छा देने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है कि हम डेली फिज़िक्स के 15 क्वेश्चन कराते हैं, उनको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आपका पहला क्वेश्चन लिखा है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो जो केपलर थे, इन्होंने किया था। इन्होंने ग्रहों के नियम से संबंधित 3 नियम दिए थे। कितने? 3। जब हम एक्सप्लेन करेंगे, आपकी पूरी क्लास लेंगे ना ग्रहों की, तो बताएंगे कौन कौन से नियम थे। ठीक है, न्यूटन जी ने क्या किया था, इन्होंने गति का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम, इनकी जो एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया, उसमें 1687 ईस्वी में इन्होंने बताया था। ठीक है, लिखा था गुरुत्वाकर्षण के बारे में। कापरनिकस ने बताया था कि जो पृथ्वी है, पहली बार इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और जो गैलीलियो साहब थे, इन्होंने दूरबीन की खोज की थी। चारों ऑप्शन कन्फर्म हो गए। दैट्स क्लियर। आज का अगला क्वेश्चन लिखा है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रहों का वेग। ठीक है, पूछा ग्रहों के वेग के बारे में, तो बताना है कि उनका ग्रहों का वेग कैसा रहता है, नियत रहता है, कैसा होता है। ठीक है, तो कैसा होता है, चलिए बताइए। चलिए बताते हैं कैसा होता है। अधिकतम होता है कब? जब वो सूर्य के निकट होते हैं। तो पहला इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों। तो बताना नीला इसका रंग प्रतीत क्यों होता है। तो क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। क्या होता है, जब प्रकाश का जो तारों का जो प्रकाश है, जब वो यहाँ आता है, तो हमारे वायुमंडल में जो कण हैं उनसे क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, विचलित हो जाता है, इसलिए वो नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन का मतलब यही होता है। ठीक है, अब देखो जैसे पूछा जाए अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन से जो तारे टिमटिमाते हैं ना, ये अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, और विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश अपने पथ से, अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाता है, उसके मार्ग में कोई अवरोध आने से वो मुड़ करके किनारों से जाता है, उसे कहते हैं विवर्तन। परावर्तन के भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए हमको जो मृग मरीचिका दिखाई देती है, ये परावर्तन के कारण होती। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं, हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे जब आपको क्लास आपकी लेंगे प्रकाश से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत। अब बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, कन्फ्यूजन हो जाएगा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में। ठीक है, कौन सा होता है? नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स मिल कर के एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, किसका? हीलियम का, नाभिकीय संलयन में। और जब बनाते हैं तो इससे क्या होता है, ऊर्जा भी मुक्त होती है। और देखो, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन बम है पूछा जाता है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। और जो परमाणु बम होता है वो किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। तो भूलिएगा मत, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है, बताना है। सूर्य ग्रहण कब होता है? ठीक है, तो देखो एक बात समझ लो, कभी कन्फ्यूजन होगा, ज़िंदगी में गारंटी हम लेते हैं, जो ग्रहण होगा वो हमको दिखाई नहीं देगा। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य नहीं दिखाई देगा। और सूर्य कब नहीं दिखाई देगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई आ जाएगा। तो कौन आएगा? चंद्रमा। तो सही क्या हो जाएगा? चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच हों। अगर चंद्र ग्रहण होता तो सूर्य व चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती? पृथ्वी आ जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है। ठीक है, बताना आपको इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है। तो क्या होता है?
प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, आंतरिक परावर्तन और परावर्तन में डिफरेंस होता है। जब वो 90 डिग्री पर परावर्तित होती है किरण प्रकाश की, उसे बोलते हैं अपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और जब अलग अलग एंगल पर परावर्तित होती है तो होता है परावर्तन केवल। अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले सफ़ेद प्रकाश में रंगीन दिखाई देते हैं क्यों? तो बताइए क्यों दिखाई देती हैं? व्यतिकरण के कारण। क्यों? व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं जो साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। ठीक है, हाँ, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। अगला क्वेश्चन पूछा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। सबको मालूम होगा किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अब टंगस्टन के अगर सिंबल का ही पूछ ले, प्रतीक पूछ ले, तो क्या होता है? इसका सिंबल W होता है। ठीक है, इसका जो मतलब गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना होता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। और टंगस्टन, भारत में केवल टंगस्टन की एक ही खान है। कहाँ? राजस्थान में है, उसका नाम है डेगाना। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में है, उसका नाम है डेगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, क्यों मिला था? बताइए। चलिए बताते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? इन्होंने बताया था कि जब कोई प्रकाश, ठीक है, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण से ऊर्जा संशोषित करता है तो क्या होता है? इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है वो फिर। ठीक है, यही क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसके लिए उनको मिला था नोबेल पुरस्कार, आइंस्टीन जी को। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो बताइए कैसा दिखाई देता है? वो काला दिखाई देता है। क्यों काला दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वो क्या होता है? काला दिखाई देता है, वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? बताना। जो प्रेशर कुकर होते हैं उनमें खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो क्यों पक जाता है? क्योंकि जो प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर दाब अधिक होता है। जब दाब अधिक होता है तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्या सही होगा? प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है? दाब अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? बताइए। जब दाब बढ़ाएंगे तो जल का क्वथनांक क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, बढ़ेगा। दाब बढ़ाने से जल के क्वथनांक में क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि होती है, बढ़ता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्न में सदिश राशि है, बताना है कि सदिश राशि क्या है। तो देखो, समय को व्यक्त करते हैं तो कोई दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाल को व्यक्त करते हैं तो ऐसे बोल देते 5 किलोमीटर प्रति घंटा या सेकंड, दिशा तो नहीं बताना। लंबाई में भी 10 मीटर, 5 मीटर, 5 किलोमीटर, दिशा तो नहीं बताना। लेकिन वेग में क्या होता है? दिशा की भी ज़रूरत होती है। अभी इसके पहले बता चुके थे। तो क्या होगा? इसलिए क्या ये सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, बताना इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो देखो, जो वेग आपको सबको मालूम है, ठीक है, जो वेग की होती है वो मीटर प्रति सेकंड होती है। वेग कैसी राशि है? अगर राशि पूछा जाए तो वेग सदिश राशि है। ठीक है, संवेग क्या है? संवेग भी एक सदिश राशि है। इसका क्या होता है? इसका होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ताप का केल्विन होता है। तो बचा क्या? ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा की ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। ठीक है, और ऊर्जा एक अदिश राशि है, आपको मालूम है। ठीक है, ताप भी एक अदिश राशि है। अदिश उसे कहते हैं जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन आपका है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बताना है जो समुद्र की गहराई होती है उसको किससे मापते हैं?
तो देखो अल्टीमीटर से आपको मालूम है ऊंचाई मापते हैं, ठीक है ना। हाँ, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। पैरोमीटर से उच्च तापमान मापते हैं, ठीक है। पैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। तो एक बचा क्या, फेदोमीटर, इससे क्या करते हैं, समुद्र की गहराई मापते हैं। कन्फ्यूज ना होइएगा, ठीक है।